अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर और 1 टू ज़ी डिज़ाइन की आज एडवांस क्लासेस की क्लास लेकर आ गया हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी साइज़ के मुतल्लिक कि साइज़ कितनी तरह के होते हैं और किस किस शेप में आप साइज़ ले सकते हैं। क्योंकि कोरल ड्रॉ में इवन के किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फ़ोटोशॉप है, चाहे इलस्ट्रेटर है, चाहे वो कोरल ड्रॉ है, इवन कोई भी, सबसे पहले जो आपने उसकी मेज़रमेंट करनी है या जो भी चीज़ बनानी है उसकी मेज़रमेंट लेके आपने साइज़ डिफ़ाइन करना होता है। जब आपके पास किसी चीज़ का साइज़ नहीं होगा या आपको साइज़ लगाना नहीं आता होगा, तो आप आगे चल नहीं सकते। अगर आप कोई किसी चीज़ का डिज़ाइन बना रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपने साइज़ क्या लेना है और आप वैसे ही उसका एक डिज़ाइन बना देते हैं, तो आपको आगे चल के जब वो साइज़ होगा ही नहीं, आउट हो जाएगा, तो आपकी जितनी भी प्लेसमेंट होगी चीज़ों की या जो आपने डिज़ाइन बनाया होगा, वो सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए किसी भी कोर्सड्रा में या डिज़ाइनिंग फ़ील्ड में कोई भी चीज़ बनाने से पहले आपको साइज़ लगाना लाज़मी होता है। अब साइज़ किस तरह लगाते हैं? साइज़ कितनी तरह के होते हैं? इंचज़ में किस तरह लगाएँगे? फ़ीट में किस तरह लगाएँगे? और अगर कोई बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होगा? अगर पोस्टर बना रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होगा? और प्रिंटिंग फ़ील्ड में जो उसका मार्जिन छोड़ते हैं हम, वो क्या होता है? वो भी मैं बताऊँगा। और अगर आप कोई सर्कल लगा रहे हैं, कोई राउंड कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जो राउंड में है, तो उसका साइज़ कैसे लगाएँगे? तो ये सारी चीज़ें साइज़ के मुतालिक मैं कोशिश करूँगा क्लास में हम इसको ब्रीफली देखें और जितनी भी चीज़ें मेरे ज़हन में होंगी मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें बताऊँ और उम्मीद करूँगा कि आज की क्लास भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिख लिए हैं कि हम इनके ऊपर बात करेंगे और जो मेरे ज़हन में थे कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वो मैंने सारे ये एक 12 पॉइंट बनते हैं, जिसमें बॉक्स साइज़ है, सर्कल का साइज़ है, पेपर का साइज़ है, इंचज़ में साइज़ कैसे लगाएँगे, फीट्स में कैसे लगाएँगे और सूत में कैसे लगाएँगे। फिर पिक्सेल्स में भी कुछ होते हैं, वेबसाइट्स के चीज़ें होती हैं जो वेबसाइट पे काम करते हैं, वो अक्सर जो साइज़ेज़ होती हैं या लोगोज़ होते हैं वो पिक्सेल्स में डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद विज़िटिंग कार्ड का जो है साइज़ अगर हम लगाएँगे तो किस तरह लगाएँगे। और जो नंबर 10 पे पॉइंट है, ये है जी सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन होता क्या है? इसको किस तरह लगाते हैं? ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद सोशल मीडिया के जो साइज़ेज़ होते हैं इसमें बैनर्स आते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स आती हैं, और भी चीज़ें आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो किस तरह हम मेंटेन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ और एक ब्रीफली क्लास हो। ये जो क्लास है, ये इसके 2 हिस्से होंगे। पहले जो हम इसको देखेंगे वो नंबर 7 तक देखेंगे। 7 के बाद जो पॉइंट रह जाएँगे 12 जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों तक एक ब्रीफली चीज़ जाए, एक अच्छी चीज़ जाए, ताकि ये एडवांस क्लासेस हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम एडवांस लगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पहले पॉइंट में जाएँगे तो देखा आपने, आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बॉक्स का साइज़। अब बॉक्स का साइज़ हम किस तरह लगाएँगे? यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आपको एक विंडो नज़र आ रही है। ये टॉप बार में यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें, गौर करें, तो यहाँ पर ये एक लिखा हुआ है पेज का साइज़, ठीक है? ये यहाँ पे देखिए ना लिखा आ रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसके अंदर लेटर A4 लीगल और भी काफ़ी साइज़ेज़ ऐसे जो आपको चाहिए हों वो सारे आ जाते हैं। मोस्टली जो यूज़ होने वाले हैं वो एक ये लेटर है या A4 है। लीगल जो है ये यूज़ होता है जो सरकारी कामों में, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये वहाँ पर, या जैसे ये थाने कचहरी के मामला जो होते हैं या जो कोर्ट कचहरी के जो मामला होते हैं, ये वहाँ पर ये लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इसको लीगल भी कहा जाता है। अच्छा,
ये जो A4 है या लेटर है, बाय डिफ़ॉल्ट जो ये जो आप पेपर देख रहे हैं, कैनवस के ऊपर देख रहे हैं, ये लेटर साइज़ ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है? इसका ये अगर यहाँ पर ये सामने देखें आप 8.5 और 11, ठीक है? अब ये साइज़ जो है ये इंचीज़ में लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ से अगर थोड़ा-सा आगे आके ये देखें, यहाँ पर ये इंचीज़ में है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर A4 कर देता हूँ, ये देखें A4 कर दिया और यहाँ पर आ गया ठीक है? ये मिलीमीटर्स में आ जाता है। अब ये देखें यहाँ पर ये मिलीमीटर्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंचीज़ भी है, मिलीमीटर्स भी है, यहाँ पर पिक्सेल्स भी हैं, यहाँ पर फीट भी है, यार्ड भी है, ठीक है? आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप लोग चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको वापस ले आता हूँ लेटर पे, ठीक है? ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम लेटर पे ही रहेंगे अभी, ठीक है? अब ये दोबारा इंचेस में आ गया और 8.5 और 11 इंचेस आ गया। हम सबसे पहले एक यहाँ पर बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक रैंडम सा बॉक्स लगा लेता हूँ, चाहे इसको मतलब कि एक ये देखें, ये है बॉक्स ही, ठीक है? चाहे लंबाई में लगा लें, चौड़ाई में लगा लें। अब बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप जो मर्ज़ी छोटा ले लें, बड़ा बॉक्स ले लें, लेकिन हम इसको एक साइज़ देंगे, ठीक है? इसको अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ तक लगा लेता हूँ। ये एक रैंडम सा मैंने बना लिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए जो मैंने ये बनाया है, इसका वो साइज़ बता रहा है, ठीक है? यहाँ पर वो साइज़ बता रहा है कि ये जो आपने बनाया है बॉक्स, ये है 7.291 बाय 4.161, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पर 2.9 समथिंग, ठीक है? और 2.06 समथिंग बता रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे जितने बनाते जाएँगे वो यहाँ पर हमें बताता जाएगा। अगर बहुत बड़ा बना लेता हूँ तो वो फिर भी बताएगा कि जी 17.6 समथिंग है, ठीक है? 8 ऐसे है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको अपनी पसंद से इसको जो है हमारी अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है, हम उसको ये जो इसका साइज़ जो है वो लगाएँ। तो वो कैसे लगेंगे? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सबको। एक बॉक्स लगाते हैं सिंपल यहाँ तक, ठीक है? अब मैं ये चाह रहा हूँ या मैं जो ये डिज़ाइन बनाने लगा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो बॉक्स है इसके अंदर मेरा डिज़ाइन बनेगा ना, सिर्फ़ इस बॉक्स के अंदर, ठीक है? अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है साइज़ लगाते वक़्त, वो आपने हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले अगर हम साइज़ लगाएँगे तो वो राइट टू लेफ़्ट लगाएँगे। मतलब यहाँ पर अगर आप ऊपर आ जाएँ, यहाँ पे गौर करें ज़रा, ये देखें यहाँ पर आपको ये एक साइन बना नज़र आ रहा है। छोटा-सी एक लाइन नज़र आ रही है, ये हॉरिज़ॉन्टल है ना, राइट टू लेफ्ट हॉरिज़ॉन्टल है और एक ये टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे को आई हुई है, ये वर्टिकली है, ठीक है? हमेशा आपने जब किसी को एक डिज़ाइनर को ये पता होना चाहिए कि वो अगर किसी को साइज़ बताने लगा है तो उसने सबसे पहले कौन-सी फिगर कौन-सा बताना है उसको, ठीक है? आपने सबसे पहले हॉरिज़ॉन्टल जो साइज़ है वो बताना है, फिर आपने उसके बाद वर्टिकल डिज़ाइन साइज़ बताना है। मसलन अब देखें ये साइज़ बड़ा मैटर करता है। मैं ये आपको ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हल्का-सा ध्यान देंगे आपको समझ आ जाएगी। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 7 बाय 3, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 7 बाय 3। अब ये 7 क्या है और ये 3 क्या है? 7 जो है ये राइट टू लेफ्ट हॉरिजॉन्टली है और 3 जो है ये वर्टिकल में है, ठीक है? अब देखिए अब इसको मैं साइज़ लगा लेता हूँ 7/3। वो कैसे लगाएंगे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर लिख दिया 7, ठीक है जी? और नीचे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 और एंटर कर देता हूँ, ठीक है? आपने एक चीज़ नोट की, अगर आपने ध्यान दिया तो नोट की होगी कि यहाँ पर 3 तो हो गया है लेकिन ऊपर 5 हुआ है, 7 नहीं हुआ। मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पर मैं 7 लिख के एंटर करता हूँ, ऊपर 7 हो गया है लेकिन नीचे 3.9 हो गया, 3 नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका इशू ये आ रहा है
कि हम कहीं से कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो गलती है ये मैंने जानबूझ के की है, ये ना समझिएगा मुझे पता नहीं चला, ये मैंने जानबूझ के की है ताकि आप लोगों को इस तरह के इशू आएंगे। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है, आप हल्का सा यहाँ से आगे आ जाएं, यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये आपकी जो साइज़ की जो रेशो होती है ये उसको ऑटो एडजस्ट करता है, ठीक है। उसकी लाइन को, उसकी हाइट को, उसकी चौड़ाई को, लंबाई को वर्टिकली या हॉरिजेंटली इसको ऑटो एडजस्ट कर लेता है। इसको अगर तो आपने एक साइज़ देना है और दूसरी तरफ से साइज़ नहीं देना तो ये लॉक बंद रहेगा, इसको बंद ही रखें। अगर आपने दोनों तरफ के साइज़ देने हैं तो इसको लॉक को ओपन कर लें। इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए लॉक ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो अब देखिए ऊपर 7 और नीचे 3 आ गया। ये पूरा 7/3 का एक हमारे पास बॉक्स आ गया। अच्छा, अब अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मुझे ये नहीं पता कि पहले मैंने 7 बोलना है या 3 बोलना है, ठीक है, तो वो साइज़ ही चेंज हो जाएगा। अब ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन बनेगा, एक बैनर की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस तरह का बंदा हूँ या मुझे पता नहीं है, अगर मुझसे कोई फ़र्ज़ करें मैं किसी पे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मैं उसे बता रहा हूँ कि जी साइज़ ये है, बैनर का साइज़ ये होगा। अब मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं उसे कहता हूँ जी 3/7 है, ठीक है। अब वो 3/7 आगे वाला जो डिज़ाइनर है वो उसको पिक कैसे कर रहा है कि 3 हॉरिजॉन्टल है और 7 जो है वो वर्टिकल है। अब देखें वो डिज़ाइन थोड़ी जो इसकी जो है ना डिज़ाइन, वो शेप चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम एक सिंपल से एक बॉक्स लगा लेते हैं। अब मुझे ये बताया उस बंदे ने कि जी इसकी जो 3/7 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7 और एंटर कर दूंगा। देखें अब बताने में कितना फ़र्क आ गया ना। अब ये वर्टिकली डिज़ाइन बन जाएगा और ये हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन बन जाएगा। हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी कोई साइज़ लेना है, अगर आप नोट कर रहे हैं कॉपी पे, किसी नोटबुक पे, मोबाइल पे, किसी भी चीज़ पे, उसकी मेजरमेंट ले रहे हैं, चाहे वो इंची टेप से ले रहे हैं, चाहे वो स्केल से ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से आप ले रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उसकी राइट टू लेफ़्ट जो हॉरिजॉन्टल है, उसका साइज़ सबसे पहले वो लेना है। बाद में उसका जो वर्टिकल है, वो साइज़ लेना है। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये साइज लेने में आपका बहुत बड़ा जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाएगी और सारा डिज़ाइन ही फ़र्क हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगा क्या वो इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन की सेटिंग ही सारी मैंने हॉरिजॉन्टल कर ली होगी, तो वर्टिकल में वो कैसे होगा? ठीक है, हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले जो साइज़ लेना है हमने वो हॉरिजॉन्टल लेना है, फिर वर्टिकल लेना है। तो ये आपको पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल साइज़ कैसे लेना है और वर्टिकल साइज़ कैसे लेना है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक और इसको इसके अंदर रख लेते हैं ताकि ज़रा हमें आसानी हो। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। एक और साइज़ ले लेते हैं। साइज़ हम ये लेते हैं कि मतलब कि जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लिया, अब हम वर्टिकली साइज़ लेते हैं। वर्टिकली ज़ाहिर है उसकी जो हॉरिजॉन्टल का जो साइज़ होगा वो कम होगा और वर्टिकल का ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम फ़र्ज़ करें टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3.5 बाय 8.5, ठीक है। अब ये मैंने क्या क्या साइज़ लिखा है, अब ये आपने देखना है ये 3.5 क्या है और 8.5 क्या है। 3.5 हॉरिजॉन्टल है और 8.5 वर्टिकल है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं आके लिखूँगा 3.5 बाय 8.5, ठीक है। अब देखें ज़रा, जो हम चाहते थे बिल्कुल वही चीज़ आई ना, ये 3.5 और 8.5 आ गया। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी जो है ना आपको वो फेस करनी पड़ेगी, वो इशू एक और होगा। मसलन वो क्या होगा, वो ये होगा, अब जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक और बॉक्स लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं इसका साइज़ रखता हूँ जी
8/8 का, ठीक है, मतलब चारों तरफ से बराबर हो, 8/8, ठीक है। इसको बड़ा कर लेता हूँ, 8/8 का साइज रखा। और आपने क्या किया, बास का तीसरा होगा, ये एक इशू आएगा आप लोगों को, ये मैं पहले बता रहा हूँ ताकि ये देखें, कोई भी किसी किस्म का इशू आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ही कहीं से गलती कर रहे हैं। हम ही जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं से हमारे काम करने के अंदाज में या हमसे वो हो नहीं पा रहा, ठीक है। अब ये देखिएगा, अगर मैं चारों तरफ से एक जैसा साइज लेना हो मैंने एक बॉक्स को, तो वो कैसे लेंगे। अब मैं यहाँ पे, अब देखें, यहाँ पे क्लिक किया हुआ था मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, अब कोई भी चीज़ जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। ये इशू अक्सर लड़कों को आता है, और मैंने देखा हुआ ये चीज़ आती है, कोई चीज़ भी सिलेक्ट नहीं की हुई हमने, और मैं यहाँ पर आगे कर देता हूँ 8, और नीचे भी आगे कर देता हूँ 8, और एंटर कर देता हूँ। आपने देखा वो बॉक्स का साइज चेंज नहीं हुआ, जो पीछे हमारे कैनवस था उसका साइज चेंज हो गया, ठीक है। जिस चीज को आपने सेलेक्ट करना है साइज उसका चेंज होगा। इसको मैं कंट्रोल जी कर दिया मैंने ताकि वापस हम आ जाए। इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसका जो है वो साइज चेंज होगा। ये भी आप लोगों से होगा कि आपने उसको सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ और साइज लगा देंगे तो वो जो पीछे वाला कैनवस है उसका साइज चेंज हो जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आके 8, और नीचे वर्टिकली भी 8 लिख के एंटर कर देते हैं। और ये 8/8 का चारों साइडों से बराबर, इसको मुरब्बा नुमा भी कहते हैं। इसको जो है चारों साइडों में प्रोपोर्शनली ये चारों साइडें आपस में बिल्कुल इक्वल है। अच्छा जी, एक ये साइज भी हो गया। आपको समझ आ गई कि एक बॉक्स का साइज अगर हम लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। अब हम अगले पे चलते हैं, और वो है जी सर्कल का साइज, ठीक है। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। हमारा ये जो है बॉक्स का साइज ये हमारा हो गया, ठीक है जी। अब हमारा पास आ गया सर्कल का साइज। अब इतना इतना टाइम नहीं लगेगा आपने पहले समझ लिया, अब आपको समझ आ जाएगी आसानी से। सर्कल का साइज ऐसे भी आसान ही होता है। अब सर्कल का साइज कैसे लगेगा, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, इसको मैं ऐसे सिंपल लगा लेता हूँ। इस सर्कल लगाने में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सर्कल लगाना है तो आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है। अगर कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो वो एलिप्स की शक्ल में चला जाएगा, चाहे राइट से या लेफ्ट से वो टेढ़ा हो जाएगा। एलिप्स की शक्ल जैसे बेस भी होता है वो शक्ल अख्तियार कर लेगा। अगर कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे तो वो चारों साइडों से बराबर बड़ा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक कंट्रोल का बटन मैंने होल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। अब आप ये चीज़ गौर करें कि हमारा लॉक लगा हुआ है और 3.5 ऊपर भी है और 3.5 नीचे भी है, ठीक है जी। सर्कल में ये हमेशा ये चीज़ होगी, जो साइज ऊपर होगा वही साइज नीचे होगा। अगर कहीं आपको ये लगता है कि ऊपर वाली साइज की रेशो और है और नीचे कुछ और है तो वो सर्कल नहीं होगा, वो बेस भी हो जाएगा, ठीक है। अब फर्ज करें मैं इसको लॉक को ऑन कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 3 लिख के एंटर कर देता हूँ। ये देखें, अब वो सर्कल की पूरी जो है ना एक अपनी प्रॉपर्टी उसने छोड़ दी है, ठीक है। जो उसकी असल थी वो उसने छोड़ दी। एक तरफ से वो 3.5 और एक तरफ से 3 हो गया, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि उसकी हॉरिजॉन्टली साइज अलग हो और वर्टिकली अलग हो। आपने हमेशा अगर सर्कल लगाना है तो हमेशा इस लॉक को बंद कर लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर सर्कल अगर बंद नहीं करना फिर भी कोई बात नहीं, फिर आपको दोनों तरफ की मेजरमेंट सेम देनी पड़ेगी, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। अगर इसको बंद करके रखेंगे तो आपको सिर्फ एक तरफ की जो है, चाहे वर्टिकली उसकी जो रेशो दे दें, चाहे हॉरिजेंटली रेशो दे दें। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा लगाता हूँ। ये देखें, मैंने इसको ये एक सिंपल कंट्रोल प्रेस करके एक लगा दिया। अच्छा, अब आप कहेंगे सर्कल कहाँ यूज़ होता होगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ।
आपने ये पाकिस्तान में, इंडिया में ये अक्सर आप लोगों ने जब इलेक्शंस के दिन होते हैं या आपने किसी ना किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ऐसे स्टिकर्स देखे होंगे जो राउंड शेप में होते हैं, ये वहाँ पर ये सर्कल यूज़ होता है। ठीक है, स्टिकर्स के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के स्टिकर्स होते हैं, किसी कार्टून के ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं, और ये स्टिकर्स जो होते हैं वो मोस्टली राउंड में होते हैं। तो ये राउंड जो होता है यहीं यहीं से साइज लगता है। अब फर्ज करें हमारी प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट होगी और हमें उसके ऊपर स्टिकर लगाना है। ठीक है, और वो स्टिकर जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि जी हमें वो स्टिकर जो आप फर्ज करें 4x4 का हमें एक स्टिकर दे दें राउंड में। तो या तो आपका ये, अगर पहले ये देख लें, मैं इसका साइज लगाने लगा हूँ। सबसे पहले देखें इसका लॉक बंद है। अगर लॉक बंद है तो फिर आप एक तरफ की रेशो दे के इसको एंटर कर देंगे। अगर एक तरफ की देंगे तो देखें लॉक बंद होने की वजह से नीचे भी वर्टिकली भी उसका प्रोपोर्शनली वो 4x4 का वो बन गया। अगर 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 ये देखें ये बिल्कुल चारों साइडों से बराबर है। अगर मैं यहाँ पर एक और लगा लेता हूँ, इसको भी मैं 4x4 का लगाता हूँ, लेकिन इसका लॉक ओपन है, और यहाँ से मैं इसको 4 लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आपने गौर किया, जो इसकी वर्टिकली जो इसका साइज़ है वो बिल्कुल नहीं हिला, और हॉरिजॉन्टली साइज उसका 4 हो गया, लेकिन वो एक फुल सर्कल की शेप में नहीं आया। ये हमेशा याद रखिएगा, सर्कल जब भी लगाना है या तो इसका लॉक बंद हो, या फिर अगर लॉक ओपन है तो ऊपर भी आपने 4 या जो भी आपने साइज जो भी आपने फिगर ऊपर लिखना है वही फिगर नीचे भी लिखना है आप। फिर अगर सर्कल बंद है तो फिर एक तरफ ही सर लिखेंगे तो दूसरी तरफ वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि अगर हमने सर्कल का साइज लेना है तो वो किस तरह लेना है। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि हमारा सर्कल का अगर साइज आएगा तो वो कैसे आएगा। पेपर का साइज, अब हम जाएंगे जी पेपर का साइज कैसे लेंगे हम। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसको भी मैं साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पर। ये सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं आपको ज़रा पता चले कि हमने ये कर लिया है। अच्छा जी, पेपर मतलब ये जो आपके सामने भी ये जो कैनवस लगा हुआ है, ये यहाँ पर अगर आप हम यहाँ से देखते हैं तो ये जी लेटर साइज लगा हुआ है। जो लेटर साइज होता है वो 8x11 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं A4 पे करता हूँ तो यहाँ पर इसकी में आ जाएगा। अगर मैं लीगल कर देता हूँ तो यहाँ पर 8.5/14 आ गया। आपने देखा लेटर का साइज 8 था और 11 था। अब ये लीगल जो है ये ऊपर नीचे से जो होता है वो पेपर का साइज, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने इसकी जो है वो लंबाई ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पेपर का साइज कैसे लगाना है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पर एक पेपर का साइज लेता हूँ, लिया मैंने बॉक्स ही है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स लिया और यहाँ पर आके मैं पेपर का साइज लेता हूँ, लेकिन पहले ये देख लें लॉक ऑन है या बंद है। ठीक है, अगर ये लॉक लगा हुआ है तो इसको ओपन कर लें। ये मैंने ओपन किया। अब मैंने लेटर का साइज लगाना है, तो अभी हमने क्या देखा था 8x11, 8 यहाँ पर और 11, ये हमारे पास एक पेपर आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो मर्जी आप कलर दें कि अपना पोस्टर बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो पेपर है इसमें 3-4 जो है साइजेज है वो बड़े कॉमन होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको A4 लेटर, ठीक है, और लीगल, ये 3-4 साइजेज जो हैं ये ज़्यादा चलने वाला जो मोस्टली यूज़ होता है पूरी दुनिया में, जो प्रिंटिंग के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं वो A4 ही होता है। ठीक है, A4 ही होता है। अच्छा, अब ये आप ये देखिएगा लीगल जो है वो यहाँ पर 8.5 और 14 है, और यहाँ इंचज़ है। जैसे ही मैं इसको A4 को करता हूँ यहाँ पे आ गया, कोई पर प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मिलीमीटर्स में आया हुआ है, आपको अगर समझ नहीं आ रही आप यहाँ पर आके इसको इंचज़ में कर लें, वो आपको इंचज़ में साइज दे देगा। ठीक है, आप यहाँ से आके फिट में कर लें, आपको फिट में भी साइज दे दे बता देगा कि जी 0.6 मतलब कि जी एक फीट से भी कम है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंचज़ में कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर पता आ जाएगा नज़र। यहाँ पर है जी 8.2/11.6। ठीक है, समथिंग आगे वो आ जाएगा। तो ये पेपर का साइज जो है वो आपने इस तरह लगाना है। ठीक है, यहाँ से कोई भी बॉक्स लगा लेना आपने पहले, और आपके पास अगर पेपर का साइज आप फर्ज करें
वो आप लगा रहे हैं A4 का लगा रहे हैं, तो वो 8/11.6 है या 5 है, ये लगा लें। ठीक है जी, ये आपके पास A4 का साइज़ आ गया। यहाँ से मैं इसको साइड पे करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास लेटर का साइज़ था और ये हमारे पास आ गया है A4 का साइज़। ठीक है, ये A4 देखें ना, यहाँ से आपको फील हो रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेटर छोटा होता है। ठीक है, ये पेपर का साइज़ आपने इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक जो पेपर का साइज़ था वो भी हमें पता चल गया कि हम किस तरह लगा सकते हैं। अच्छा जी, साइज़ इन इंचज़, अभी मैं बात कर रहा था फीट में और सूट में और पिक्सेल्स में। अब हम ये तीनों चारों को एक दफ़ा ही डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। हम दोबारा चलते हैं अपनी जगह पर। आपने ये देखना है कि जो मैं साइज़ लगा रहा हूँ वो फीट में है, इंचज़ में है, मिलीमीटर्स में है या पिक्सेल्स में है। ठीक है जी, अगर हम कोई पेपर का साइज़ लगा रहे हैं प्रिंटिंग की फील्ड में, प्रिंटिंग की फील्ड में साइज़ेस हमेशा इंचज़ में लगते हैं। चाहे आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, जिसको हम बिज़नेस कार्ड भी कहते हैं, चाहे आप कोई शादी का कार्ड बना रहे हो, चाहे आप कोई पोस्टर बना रहे हो, चाहे आप कोई मज़हबी या कोई इनविटेशन बना रहे हो, वो भी इंचज़ में ही आएगा। इवन कि फ्लेक्सीज जैसे हैं, फ्लेक्सीज स्टीमर्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, ये सब साइज़ेस इंचज़ में लगेंगे। ठीक है, ये प्रिंटिंग की फील्ड में सारे साइज़ेस हमेशा याद रखिएगा वो इंचज़ में लगेंगे। अच्छा, अब इंचज़ में कैसे लगाने हैं? सबसे पहले कोई भी साइज़ लगाने से पहले यहाँ पे आके देख लें, यहाँ पे इंचज़ में है, ये उसके यूनिट है वो इंचज़ में है। अगर इंचज़ में है तो फिर ठीक है, अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं फ्लेक्स का, और जो फ्लेक्स होती है वो मोस्टली फ्लेक्स जो होती हैं वो बड़ी फ्लेक्सेस जो होती हैं वो फीट में होती हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें मैं एक स्टीमर बना रहा हूँ, या स्टीमर स्टीमर को लगा लेते हैं। अब उसका साइज़ है फीट में, तो आपने सबसे पहले कैसे यहाँ साइज़ लगाना है? सबसे पहले यहाँ पे आए और इसको करें आके फिट। ठीक है, ये फिट आ गया। एक बॉक्स लगा लेते हैं यहाँ पर, लगा के, और यहाँ पर वो जो स्टीमर का साइज़ होता है वो 2/5 होता है मेरे ख्याल से। अब वर्टिकली जो इसका साइज़ होगा 5 है और जो हॉरिज़ॉन्टली है वो 2 होगा। 2 या ढाई होता है, 2.5 कर लेते हैं ना। हम हॉरिज़ॉन्टली 2.5 बाय 5 कर लेते हैं। ठीक है? अब ये देखें, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो गया। क्यों? ये पहले जो हमने डिज़ाइन लगाए हुए थे वो सारे इंचज़ में थे, और जब फीट में करेंगे तो वो बड़ा होगा ना। मैं F4 प्रेस करता हूँ, अब ये देखें, F4 प्रेस किया तो ये हमारे पास एक स्टीमर का साइज़ लग के आ गया। और ये साइज़ जो है ये फीट में है। ठीक है? 2.5 बाई 5 ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? और ये है फीट, यहाँ पे यूनिट इसका फीट एडजस्ट हुआ। मेन हाईवे होता है, जैसे मोटरवेज होती हैं, वहाँ पर आपने बड़े-बड़े बिल बोर्ड्स लगे देखे होंगे। वो जो सारे जो साइज़ेज़ होते हैं वो फीट में होते हैं। अच्छा, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा हम आते हैं। जो वेबसाइट के लोगोज़ होते हैं, या वेबसाइट के जो बैनर्स होते हैं, इवन के वेबसाइट के ऊपर जो जितनी भी वर्किंग होती है वो सारी पिक्सेल्स में होती है, याद रखिएगा। वेबसाइट क्यों? वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो इन चीज़ में नहीं जाती, वो फील्ड्स में नहीं जा सकती, वो पिक्सेल्स में जाती हैं। अब फिर कैसे करेंगे? जहाँ पर हमने यूनिट फीट सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आके हम यहाँ पे ये पिक्सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है? हम पिक्सेल्स पे सेलेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही हमने पिक्सल सेलेक्ट किया, आपने देखा यहाँ पे px लिखा आ गया ना पिक्सेल्स का। अब फर्ज करें हमने एक लोगो बनाना है वेबसाइट का, कोई भी उसका आप नाम रख लें, मैं लोगो बना नहीं रहा, वैसे आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, तो जो आपको उसकी मेजरमेंट बताई गई है उसके लोगो की, हमें वो जाहिर है जो बंदा आपको हायर करेगा या आपकी वेबसाइट होगी, तो आपको सबसे पहले ये पता तो चल जाएगा ना, या वो बंदा बताएगा कि मुझे ये इतने पिक्सल का, इतने बाई इतने पिक्सल का मुझे आप एक लोगो बना दें या बैनर बना दें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आके आपने एक बॉक्स ले लिया, आपने यहाँ पर पिक्सल में आना है। अब फ़र्ज़ करें वो 250 पिक्सल उसके नहीं 250 कम होंगे, उसका समझ लें लगा लेंगे 600।
600 पिक्सल जो हैं ये आ गया उसका हॉरिजॉन्टल, और ये आप लगा लें 200 लगा लें, 200 हम लगे एंटर करते हैं। तो ये देखें 600 पिक्सल बाई 200 पिक्सल, कितना छोटा सा एक वो बॉक्स बन गया। अब इस साइज़ के अंदर रहते हुए आपने उसको लोगो बना के देना है। इसके अंदर चाहे आपने कोई लोगो बनाया है, टेक्स्ट लिखा है, लेकिन बना के इसके अंदर देना है आपने, ठीक है। पिक्सल में हमेशा आप, और ये जब ये एक्सपोर्ट भी होगा तो ये इसी साइज़ के अंदर कम केबीज में होगा ना। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी वेबसाइट का काम करना है तो आपने पिक्सल में करना है, फ्लेक्सिस का काम करना है फिट में करना है, अगर प्रिंटिंग मटेरियल के लिए करना है तो इंचेस में करना है। जैसे आप ये देखें, ये मैंने लिखा कि 3.5 बाई 8.5, मतलब ये कि तीन जो है ये इंचेस में है और 5 जो है ये सूत में है, मतलब सूतर, जिसको हम पंजाबी में सूतर कहते हैं और इसको हम सूत भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 इंचेस और 5 जो है ये सूत है, यानी सूतर है। तो 8 भी इंच है और 5 जो है ये सूत है, सूतर है, ठीक है। तो ये स्केल के ऊपर, इंचेस के ऊपर ये पॉइंट बने होते हैं, तो वहाँ से आप मेजरमेंट करके तो ये आराम से यहाँ से 1-2 दफ़ा करेंगे आपको समझ आ जाएगी, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंपल था कि आपने देखा सर्कल का साइज़ हमने किससे लिया, बॉक्स का कैसे लिया, पेपर का कैसे लिया, इंचेस में कैसे लेना है। तो आपने यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट जो हैं हमारे ये हो गए, ठीक है। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे रह गए हैं ये विजिटिंग कार्ड साइज़ और ये पोस्टर साइज़ और ये जो आगे वाले सेफ्टी मार्जिन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेफ्टी मार्जिन, ठीक है। सोशल मीडिया के साइज़ किस तरह लेंगे, टेक्स्ट का साइज़ कैसे हम जो है ना वो करेंगे। कहीं से भी कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे फेसबुक पे जाके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उस चीज़ के ऊपर ज़रूर गाइड करूँगा। तो जाते जाते मैं फिर वही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके किसी काम आ सकी है, मैं आपके काम आ सका हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसके अगले पार्ट में मुलाकात होगी दोबारा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।